गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सब जानते हो कि गुणनखंड को हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। उसी का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है जिसको मैं आज आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगी। आप लोगों को अधिकतर गुणनखंड के क्वेश्चन बहुत कठिन लगते हैं, इसलिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसको मैं आसान बनाने की कोशिश करूंगी। गुणनखंड का क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो इसमें सबसे पहले हमें फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट देखनी होती है। इन दोनों की सबसे पहले हम करते हैं मल्टीप्लाई। 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 हमें क्या मिलेगा? 24। ठीक है। अब हमें कोई दो डिजिट ऐसी देखनी है जो हमें मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाए? 24 मिल जाए। तो क्या हो जाएगी हमारी? 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 24। अब हमें 24 तो मिल गया, लेकिन हमें माइनस करके क्या लेकर आना है? दो डिजिट को 5 लेकर आना है। लेकिन हमारा अगर मैं माइनस करूं किसको? 6 माइनस 4, तो मुझे क्या मिल रहा है? 2। इसलिए एक डिजिट क्या हो गई? गलत हो गई। दूसरी कोई दो डिजिट हम ढूंढते हैं तो वो क्या हो जाएंगी? 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 24। 24 मिल गया। अब हम इसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। ठीक है। तो देखो 5 हमें मिल गया। तो देखो पॉजिटिव और निगेटिव, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन, चार साइन के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पर यूज इनका तो नहीं होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन का इसमें कोई यूज नहीं है। प्लस और माइनस का यूज है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है +8 +3। इन दो संख्याओं को हम प्लस माइनस दोनों साइन के साथ लिख देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ ये साइन कैसे आए? यहाँ साइन उस चीज का आता है जो संख्या आपकी बड़ी होती है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, -8 +3 प्लस माइनस, माइनस तो हमने कर दिया, लेकिन हमारा साइन किस चीज का आएगा? माइनस का साइन आया है, क्योंकि हमारी यहाँ पर माइनस वाली डिजिट बड़ी है। ठीक है। हमारा इक्वेशन क्या बन गई? 4x² + 8x - 3x - 6। अब देखो x² का मतलब क्या होता है? x मल्टीप्लाई बाई x, 2 टाइम्स x की मल्टीप्लीकेशन। सेम एज हम क्या बताएं? x³ का मतलब क्या हो जाएगा? x मल्टीप्लाई बाई x, यानी कि 3 टाइम्स x की मल्टीप्लीकेशन। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई x, यही तो हो जाएगा इसका विस्तार रूप। प्लस देखो 8 को अगर हम विस्तारित रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 8 का एलसीएम ले लेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है। 3 टाइम्स 2 हो गया हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई x ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर हम माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाई x एंड -6, तो 6 का भी हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ x नहीं है तो आप अपने आप x को ऐड नहीं करोगे। तो देखो यहाँ 4 है, जब आपने इसको विस्तारित रूप में लिखा है तो इसको भी लिखेंगे, तो सिंपली क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 और x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस x -3 मल्टीप्लाई बाई x -2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये आपकी लास्ट इक्वेशन बनी। अब देखिएगा यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ एक 2 है, यहाँ x और x। अब हमारा यहाँ तो बचा क्या? x और यहाँ भी क्या बचा? 2। ये हमारी फर्स्ट टर्म्स है, ये हमारा सेकंड टर्म्स है। सबसे पहले जो हम कॉमन लेंगे, जो फर्स्ट टर्म होगा जो सेकंड टर्म्स होगा, उन दोनों में से लेंगे। ठीक है। तो देखिए जो कॉमन टर्म्स है उनको हम बाहर लिख देंगे विद मल्टीप्लाई के साथ, ऐसे विस्तारित रूप में नहीं लिखेंगे। तो 2 2 जा 4। ठीक है। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो एक x भी बाहर हो जाएगा। अंदर क्या बचा? देखो x यहाँ पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव लिख देंगे। एक 2 यहाँ बचा तो वो 2 बन गया। तो देखिए फर्स्ट कॉलम हमारा क्या बना? 4x कॉमन लिया हमने बाहर और अंदर बचा हमारा क्या? x + 2। सेकंड में आपको क्या करना है? साइन जो है वो ऐसे लगा दोगे और जो इधर वाला कॉलम आपका बना है वो उठाकर इधर ऐसे लिख दोगे, x + 2। तो देखिए ये तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो x यहाँ है, 2 यहाँ है, लेकिन कॉमन टर्म्स क्या है हमारा? 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो जो दोनों में है वो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन बन गया। अब देखिएगा एक कॉलम हमारा इन दोनों संख्याओं को मिलाकर बनेगा 4x, ये साइन माइनस का है, माइनस लगा देंगे, 3 ऐसे लिख देंगे,
तो एक कॉलम हमारा ये बना, दूसरा हमारा क्या बना x प्लस 2। वैसे तो आपका क्वेश्चन यहीं पर पूरा हो जाता है, लेकिन अगर हम बात करें x का मान निकालने की या वैल्यू निकालने की तो हमारा क्वेश्चन अभी और आगे जा सकता है। तो देखिएगा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4x, जब भी कोई संख्या इक्वल की दूसरी साइड जाती है तो वो अपना साइन चेंज कर देती है। तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3/4। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 क्या है, मल्टीप्लाई में है, जब दूसरी साइड जाएगा तो वो किस चीज में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू तो हमारी आ गई क्या, 3/4। अब मैं बात करूँ दूसरी इक्वेशन की, तो मेरे पास क्या है x प्लस 2, इसको भी इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग, 0 कर देंगे। x इज इक्वल टू, अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो इक्वल के बाद क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -2। x की हमें दो वैल्यू मिल गई है, x इज इक्वल टू 3/4 और x इज इक्वल टू -2। तो देखिएगा हमने गुणनखंड करने आपको आज इस क्वेश्चन के सिखाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और क्वेश्चन करने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।